औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विविध रुमान में वेलकम करता हूं और आज मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। आज हम MGT201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मिड टर्म ग्रैंड क्यूज़ लेके आए हैं और आज हम इसको देखेंगे। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हों तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ, वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल पूछ सकते हैं। तो आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। बाकी सारी बुक्स के हम करते हैं, CS, MGT, FIN, ACCA, सारे एक्सपर्ट हैं हमारे पास, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलें जी, हम आज क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और मैं यही कहूँगा क्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। चलिए हम क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्यूज़ बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से करना है, ठीक है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप ऑफ द परसेंटेज ऑफ सेल टू यूज़ द फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। कहता है परसेंटेज सेल यूज़ करने के लिए फाइनेंशियल कास्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती है। मतलब एस्टिमेट ईयर टू बाय ईयर सेल रेवेन्यू एक्सपेंस, सारी बात है इसमें होता है बच्चे। ये होता है कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपने ईयर 1 है ईयर 2 है, तो आपने ईयर 1 की ईयर 2 के परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, कितना कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ईयर बाय ईयर। कहता है एस्टिमेट लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट नीड रिक्वायर्ड टू द मीट ऑफ द एस्टिमेट सेल। मतलब इसमें भी पता लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, हमें एस्टिमेट मीट का सेल कैसे करनी है, इसकी रेशो कर सकते हैं। एस्टिमेशन फाइनेंसिंग नीड्स, ये भी फाइनेंसिंग नीड्स में भी हो सकती है कि आपकी फाइनेंसिंग नीड्स में कितनी एस्टिमेट ज़रूरत होती है। एस्टिमेट द रिटेन अर्निंग, मतलब ये रिटेन अर्निंग में नहीं आता, इसकी रेशो नहीं होती है, ठीक है, इसको परसेंटेज में तब्दील नहीं किया। रिटेन अर्निंग तो आप कितना रिटेन किया है, कितना आप रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये एस्टीमेट रिटेन अर्निंग की आप परसेंटेज सही नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये आंसर सही है। आगे देखिएगा, कहता है कि आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्मॉल पार्टनरशिप आवर द सोल प्रॉपर्टशिप। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका सबसे बड़ा आपने बताना है कि स्मॉल जो पार्टनरशिप होती है वो सोल प्रॉपर्टशिप के मुताबिक इसका फ़ायदा क्या है उसका। लाइबिलिटी अनलिमिटेड, दोनों में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी ओनरशिप इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसेल, मतलब ये आपके नुकसानात हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल कैन बी रेज इजीली, मतलब आप कैपिटल रेज कर सकते हो पार्टनरशिप में, ये इजीली बंदा कर सकता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। और ये अगर आपको स्क्रीन सही नज़र नहीं आ रही है, क्यू सही नज़र नहीं आ रही, तो आपने यूट्यूब की सेटिंग पे जाना है और उसको आपने उधर रिज़ल्ट के ऊपर जाना है। तो 1080 के या 750 की रिज़ल्ट पे चला जाना, उधर क्लिक कर लेना ताकि आपको वीडियो साफ़ नज़र आए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाइनेंशियल एसेट ऑफ द कॉर्पोरेशन। मतलब आपकी कॉर्पोरेशन ना इन्वेंट्री होती है, ना मशीनरी होती है, ना डिलीवरिंग होती है, ये स्टॉक होता है, स्टॉक और बाउंड्स, ये दो आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसेट्स होते हैं कॉर्पोरेशन के हिसाब से, ठीक है। कहता है आइडेंटिफाई विच इज़ दी फॉलोइंग अलो डिस्पेटिंग ग्राफिकली टाइमिंग कैश फ्लो अलॉन्ग इन विद इन द नेचर एज अदर इनफ्लो और आउटफ्लो। मतलब आपने बताना है कि आपने ग्राफिकली टाइमिंग के हिसाब से कैश फ्लो किस नेचर के मुताबिक चलती है। कैश फ्लो डायग्राम नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट,
कैश बजट एनालिसिस में से इसमें आपने टाइम ट्रेंड के ज़रिए आपने बताना होता है कि आपने कैश बजट किस तरह बनाना है, कि आउटफ्लो हुआ है कि इनफ्लो हुआ है। ठीक है, कहता है अदर इनमें से इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब ये भी हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो की जाती है, लेकिन बेस्ट आंसर कैश बजट एनालिसिस होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डबल एंट्री प्रिंसिपल, मतलब डबल एंट्री प्रिंसिपल है सॉरी। तो इसमें ये है सर इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी होती है सारी। ठीक है, इसमें ये देख लीजिएगा। अब देखिएगा कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट इज एम्प्लॉयड बाय इन्वेस्टर रिड्यूसिंग मिनिमाइज चेंज ऑफ लॉस, मतलब जहाँ वो कौन सी मैनेजमेंट है जहाँ आपका रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। तो जब आप डिवर्सिफिकेशन करते हैं, जब आप डिवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ जाके आपका बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा द वैल्यू ऑफ द गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स वर्सेस बिकॉज ऑफ, मतलब फाइफो लाइफो के हिसाब से होता है। मतलब इस ये तीनों होते हैं, ये मतलब तीनों होते हैं क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स तीनों तरीक़ों से निकालते हैं हम, फाइफो के मतलब लाइफो के ज़रिए और डबल डिक्लाइनिंग मेथड के डेप्रिसिएशन के मेथड के ज़रिए भी निकालते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द कास्ट टेकिंग अप ऑफ द ऑप्शन वेल सेक्रीफाइसिंग द अदर्स, मतलब अपॉर्चुनिटी। जब आप सेक्रीफाइस कोई चीज़ करते हो, ये हमेशा मेरी बात है, अल्टरनेटिव या सेक्रीफाइसिंग कोई चीज़ करते हो वो अपॉर्चुनिटीज काज में बन जाती है। ठीक है, संग काज आपके पास आती है, तो ये बाकी आंसर नहीं सही। कहता है रेगुलर कैश गिवन अंडर द रिटायरमेंट प्लान इज़ एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आपकी जो जिसमें टाइम सटन ना बताया हो, मतलब आपकी रेगुलर मतलब फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट आपकी पता नहीं रिटायरमेंट कब होनी है, किस तरह होनी है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी में आ जाती है। ठीक है, कहता है अब नॉर्मल एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इम्प्लाइज डैट, मतलब कैसे होता है शॉर्ट टर्म रेट हायर दैन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो शॉर्ट टर्म आप लोन लेंगे वो ज़्यादा हाई रेट पे होगा रैदर दैन लॉन्ग टर्म के, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपका रेट कम होता है और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होता है आपका, अगर आप डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जाना है अब नॉर्मल। अब देखिएगा, कहता है डैश इज डिफरेंस स्टेटमेंट शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द पीरियड। अगर ये बात ज़हन में रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी को जब कोई मेजर करता है तो वो इनकम स्टेटमेंट करते हैं और रिजल्ट को बैलेंस शीट मेजर करता है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को स्पेसिफिक पीरियड में आपको क्या करता है, इनकम स्टेटमेंट मेजर करके देता है। उसमें आपको बताता है कि आपकी प्रॉफिट कितना जा रहा है, परसेंट के हिसाब से बताता है, वैल्यूज़ के हिसाब से बताता है। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द रिस्क फ्री सिक्योरिटी, मतलब टी बाउंड नहीं होता, ना कि कॉमन शेयर होता है, ना डिबेंचर। टी बिल आपका ये गवर्नमेंट इशू करती है, टी बिल आपका रिस्क फ्री रेट सिक्योरिटी होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम फॉल्स अबाउट द प्रॉपर्टी में बताना कि गलत कौन सा है। इट इज़ ए सीरीज ऑफ द कैश फ्लो, बिल्कुल बताया जाता है, कैश फ्लो तो बताया जाता है। ठीक है, कैश फ्लो अकर फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नहीं होता क्योंकि इसका पीरियड में तयन नहीं होता, ये इन्फिनिटिव होता है, मतलब इसका टाइम, मतलब इसकी लाइफ नहीं बताई जाती 1 साल 2 साल 3 साल, ये गलत है। ठीक है, तो इनके इट कैश फ्लो आइडेंटिकल कैश फ्लो हम आइडेंटिकल कर सकते हैं, मतलब 2 लाख 3 4 5 हज़ार 6 हज़ार 8 हज़ार ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइफ नहीं कर सकते यार। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ यूज टू दी एस्टिमेट द कैश फ्लो वेल इम्प्लाइंग परसेंटेज ऑफ द सेल मेथड, मतलब आपका क्या हो सकता है कैश फ्लो में देखना एस्टिमेट आपके परसेंटेज सेल मेथड कौन सा होता है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर, सारी बात है, सेल का पूछ रहा तो सेल रेवेन्यू होगा ना भाई, सिंपल सा एक ये आंसर था। कहता है एंड डैश इज सीरीज द फिक्स पेमेंट, ये फिक्स पेमेंट, अब देखो जहाँ आपकी फिक्स पेमेंट आ जाती है वो आपकी एन्युटी बन जाती है। ठीक है, विच माइट बी द फिक्स नंबर ऑफ द ईयर द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअली अब बोथ, मतलब अब ये सॉरी इसमें लाइफ इंडिविजुअल बन सकता है ऑर्डिनरी और एन्युटी, ये सारे बन सकते हैं क्योंकि एन्युटी ड्यू में भी आपकी फिक्स नहीं एन्युटी ड्यू में नहीं बताई जाती, ऑर्डिनरी में बताई जाती है फिक्स होती है और एन्युटी में भी बताई जाती है फिक्स होती है। ये आल होगी वो ऑप्शन लगा दीजिएगा क्योंकि इसमें फिक्स आपकी पेमेंट फिक्स होती है, ये बाजे में रखिएगा। लॉन्ग टर्म डेट एंड कॉर्पोरेट स्टॉक इज डिफरेंशियल स्टेटमेंट इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म डेट जो होते हैं ना वो आपकी कैपिटल मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है, मनी मार्केट में कभी भी नहीं आते, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं। ठीक है, ये इसमें कभी लॉन्ग टर्म लोन नहीं आते आपके मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आपके लॉन्ग टर्म लोन डेट्स या कॉर्पोरेट स्टॉक आ जाते हैं। ठीक है,
आज के यही क्यूज़ थे, और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ करानी है वो हमसे रब्ता कर सकता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है और वो मुझसे डिटेल पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।